नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 2 मिनट अपडेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने वैकेंसीज़ निकाली हैं पटवारी और लेखपाल के लिए, जिसमें से पटवारी सब इंस्पेक्टर को ही बोलते हैं, तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अब आगे की वीडियो पे हम बात करेंगे कि सारी डिटेल्स, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, क्या सैलरी है, कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो वो ये होगा कि आपको पहले एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आपके बाकी के राउंड्स होंगे जब आप वो क्लियर कर लेंगे, जैसे कि फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फ़िज़िकल मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स की। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पटवारी की पोस्ट के लिए हमारे पास वैकेंसी हैं 391, 391, और लेखपाल की पोस्ट के लिए हमारे पास वैकेंसीज़ हैं 172, 172। और सैलरी आप पटवारी और लेखपाल दोनों का पे स्केल सामने देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। अब बात करते हैं अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है, जो भी लोग लेखपाल के लिए आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे, उनके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए टेरिटोरियल आर्मी, या फिर उनके पास एनसीसी का बीएससी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर हम बात करें पटवारी लेखपाल एज लिमिट, तो पटवारी के लिए जो एज लिमिट है वो है 21 से 28 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए, और लेखपाल की पोजीशन के लिए जो आपके पास एज लिमिट है वो है 21 से 35 साल होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद हमारा एक फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो सबसे पहले रेस होगी। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 7 किलोमीटर दौड़ना होगा 60 मिनट के अंदर, यानी कि 1 घंटे के अंदर। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें 3.5 किलोमीटर दौड़ना होगा 35 मिनट के अंदर। और अब अगर बात करें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट, केवल पटवारी के लिए होगा, ये लेखपाल के लिए नहीं होगा। तो वो ये है कि आपके पास जो आपकी हाइट है वो मिनिमम हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, यानी कि 168 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट्स, और 152 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कि कंपलसरी है। और आपको, अगर आप हिल ऑरिजिन्स हैं, मतलब आपका ऑरिजिन हिल्स है, आप किसी पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलेगा 5 सेंटीमीटर का, हाइट में भी और चेस्ट में भी। तो अब बात करते हैं अगर हम चेस्ट मेज़रमेंट की, तो मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनका 84 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए, जिसमें से 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना कंपलसरी है। और अगर हम हिल ऑरिजिन वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो उन्हें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ भी मिलेगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो वेट क्राइटेरिया है वो उनका मिनिमम वेट होना ही चाहिए। उसके ऊपर अगर उनका वेट नहीं है, मतलब अगर उसके ऊपर जो मिनिमम वेट है उसके भी नीचे वेट है अगर आपका, तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करोगे फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, जो कि पटवारी के लिए होना है। और अब बात करते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए। तो मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। फिर वहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको एजुकेशनल और अदर डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और अगर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर परफेक्ट साइज़ के नहीं है तो वो आपको एडिटिंग करके डालनी पड़ेगी, वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक फ़ाइनल रिव्यू करना होगा और सबमिट कर देना होगा। और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आएगा उसे आप अपने लिए प्रिंट करके रख लीजिए। और ऐसी ही सारी अपडेट्स के लिए, इससे जुड़ी सारी अपडेट्स और भी रिक्रूटमेंट के लिए सारी अपडेट्स के लिए आप फॉलो कर लीजिए 2 मिनट अपडेट को।